पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पावपनासनो, मंगलानंच सवेसी, परमं हवै मंगलम्, मंगलानंच सवेसी, परमं हवै मंगलम्। वीर नाम है कितना प्यारा, वीर नाम है कितना प्यारा, जन जन की आँखों का तारा, जिन शासन उजियारा, हम लेते रहेंगे ये नाम तुम्हारा, हम लेते रहेंगे प्रभु नाम तुम्हारा। जिन शासन की शान है ज्योति पुंज महान, ज्योति पुंज महान, सागर सम गंभीर हो, महावीर भगवान, महावीर भगवान। कितना पावन प्रभु का जीवन, कितना पावन प्रभु का जीवन, बीते रागमय धारा, हम तो लेते रहेंगे प्रभु नाम तुम्हारा, हम लेते रहेंगे प्रभु नाम तुम्हारा। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम आदरणीय, परम वंदनीय, नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद श्री जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन। आनंद शब्द रत्ना उपप्रवर्तनी अरिहंत आराधिका धर्मज्योति पूज्य श्री बेन महाराज साहब, इनके पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आत्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं सुशील बहनों, कल्पसूत्र द्वितीय खंड वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी का साधना काल। सूत्र 115। श्रमण भगवान महावीर स्वामी 1 वर्ष से 1 महीने अधिक तक चीवरधारी यानी वस्त्र धारक रहे। इसके पश्चात वे अचेल यानी वस्त्र रहित और पानी पात्र यानी हाथ में ही भिक्षा ग्रहण करने वाले हो गए। दीक्षा लेने से लगभग 13 मास तक भगवान सवस्त्र रहे। सवस्त्रावस्था में एक दरिद्र ब्राह्मण को वस्त्र दे देने का उल्लेख आचार्य मूल में नहीं है, किंतु कल्पसूत्र की टीकाओं 54 महापुरुष चरियम, त्रिसृष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र, आवश्यक नियुक्ति, वृत्ति एवं चूर्णी में इसका वर्णन मिलता है। संक्षेप में वह इस प्रकार है कि संभाव मग्न भगवान महावीर अकिंचन भिक्षु बनकर आगे से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें सिद्धार्थ राजा का परिचित मित्र सोम नामक वृद्ध ब्राह्मण मिला। उसने आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए कहा, मैं दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मेरे पास न खाने को अन्न है, न पहनने को पूरे वस्त्र है, न ही रहने को झोपड़ा है। जिस समय आप वर्षी दान दे रहे थे उस समय क्षुधा पीड़ित परिवार को छोड़कर धनार्जन की आशा से प्रदेश गया हुआ था। मैं आ भागा आपके इस दान से वंचित रहा। अतः हे दीन बंधु, अब कृपा कीजिए। यह दीन ब्राह्मण आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है। भगवान ने कहा, इस समय तो मैं एक अकिंचन भिक्षु हूँ। किंतु वह ब्राह्मण रुंधे गले से आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए बोला, क्या कल्पवृक्ष के पास आकर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी? यूं कहता हुआ वो उनके चरणों से लिपट गया। ब्राह्मण की दयनीय दशा देख भगवान का हृदय पसीज उठा। उन्होंने उसी समय इंद्र प्रदत्त देव दुष्य वस्त्र का आधा भाग उसे दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। रफूगर के पास वह ठीक कराने गया तो उसने कहा, इसका आधा भाग और ले आओ तो मैं इस बहुमूल्य वस्त्र को अच्छी तरह रफू कर दूंगा। 1 वर्ष और 1 महीने के पश्चात वह वस्त्र महावीर के कंधे से नीचे गिर पड़ा। ब्राह्मण जब पुनः उसका आधा भाग लेने गया तो वह वस्त्र झाड़ी में फंसा हुआ मिल गया। ब्राह्मण उसे ले आया, उसने रफूगर को दिया। उसने रफू करके वस्त्र दे दिया। नंदीवर्धन ने उस ब्राह्मण से वो वस्त्र 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। ब्राह्मण जीवन भर के लिए दरिद्रता मुक्त एवं सुखी हो गया।
आचारांग के अनुसार भगवान ने कभी गृहस्थ के पात्रों का उपयोग नहीं किया, परंतु आचार्य मलयगिरी के अभिमतानुसार छद्मस्त अवस्था में 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करने से पहले भगवान ने गृहस्थ के पात्र का उपयोग किया था तथा केवल ज्ञान होने पर प्रवचन लाघव के कारण वे भिक्षा हेतु पदार्थ नहीं थे। उस समय शिष्यों द्वारा भिक्षा पात्र में लाई हुई भिक्षा का उपयोग करते थे। यही कारण है कि वह लोहार्य अंगार धन्य माना गया जिसने केवल ज्ञान होने पर भगवान को भिक्षा लाकर दी। श्रमण भगवान महावीर दीक्षा अंगीकार करने के बाद 12 वर्ष से कुछ अधिक समय तक साधना काल में शरीर के प्रति ममता का व्युत्सर्ग करके तथा शरीर को मानो त्याग दिया हो इस प्रकार से उसके प्रति उदासीन रहे। साधना काल में वे देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यंचकृत जो भी अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग आते उन्हें समभाव से सहते थे। निर्भय होकर बिना किसी क्षोभ के मन को स्थिर रखकर सहने में वे सक्षम हो गए तथा अधीन भाव से किसी से सहायता की अपेक्षा रखे बिना तितिक्षु बनकर तथा धैर्य और क्षमा के साथ वे उत्पन्न उपसर्गों को सहन करते रहे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ग्रहण करने के बाद उस दिन एक मुहूर्त दिन शेष रहते वहां से विहार करके कुमार ग्राम यानी वर्तमान में प्रचलित नाम कामन छपरा में पधारे। वहां गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित कर स्थानों के समान काय सर्ग में स्थिर हो गए। पहला उपसर्ग गोपाल द्वारा आया। भगवान महावीर काय सर्ग में स्थित थे तभी एक ग्वाला आया। प्रभु को अपने बैल संभालने के लिए कहकर घर को चला गया। इधर बैल चरते चरते दूर चले गए। ग्वाला जब वापस आया तो बैलों को वहां न देखकर काय सर्गस्थ भगवान से पूछताछ करने लगा। ध्यानस्थ प्रभु के उत्तर न देने पर वह रात भर बैलों को ढूंढता रहा। आखिर थक कर जब वापस लौटा तो बैलों को प्रभु के पास बैठे देख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। बैलों के रस्से को दुगुना तिगुना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसी समय इंद्र अवधि ज्ञान द्वारा यह जानकर शीघ्र उपस्थित हुए। इंद्र ने उसे वही स्तंभित कर दिया। फिर प्रकट होकर कहा, अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं ये सिद्धार्थ पुत्र वर्धमान है। उसने चकित होकर क्षमा मांगी तथा इंद्र को वंदन करके चला गया। आत्मावलंबी महावीर इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से प्रभु पर उपसर्गों की घटा उमड़ने वाली देखकर भाव भक्ति पूर्वक निवेदन किया, भगवान, वर्तमान में मानव अज्ञ एवं मूढ़ है। आने वाले 12 वर्ष तक आपको घोर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अतः आप इस सेवक को आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा में रहकर कष्ट निवारण कर सकूं। प्रभु ने श्रमण संस्कृति की दृष्टि से जवाब दिया, इंद्र, न तो अतीत में ऐसा हुआ है, न ही वर्तमान में ऐसा हो सकता है और न ही भविष्य में ऐसा होगा कि अरहंत, देवेंद्र या असुरेंद्र आदि की सहायता से केवल ज्ञान या मुक्ति आदि प्राप्त करे। वे अपने बल और पुरुषार्थ से ही केवल ज्ञान, मोक्ष आदि परम पद प्राप्त करते हैं। यह उत्तर सुनकर इंद्र अतीव प्रभावित हुआ। छठ तप का पारना। दूसरे दिन वहां से विहार कर भगवान कोल्लाक सन्निवेश पधारे। वहां बहुल नामक ब्राह्मण के यहाँ घृत शर्करा मिश्रित परमान्न यानी खीर की भिक्षा प्राप्त कर षष्ठ भक्त तप का पारना किया। फिर मोरक सन्निवेश के आश्रम में उपसर्ग आया। वहां से भगवान मोरक सन्निवेश पधारे। वहां द्विजंतक तापसों के आश्रम में पहुंचे। भगवान को आते देख तापस ने स्वागत किया, वर्षावास के लिए आग्रह किया। आप शेष काल में अन्यत्र विचरण कर वर्षावास के लिए वहां आ गए। कुलपति ने एक पर्णकुटी आपको रहने हेतु दी, अतः वहां आप ध्यानस्थ होकर खड़े रहे। वर्षा भाव के कारण क्षुधार्त पशु वहां आकर पर्णकुटी का घास खाने लगे, परंतु ध्यान लेन महावीर उन्हें रोकते नहीं थे। यह देख तापसों ने कुलपति से शिकायत की, यह कैसा अतिथि है, अपनी कुटिया की भी रक्षा नहीं कर सकता। कुलपति ने महावीर को इसके लिए उपालंब दिया। इस पर से आपने विचार किया कि मेरे कारण आश्रमस्थ व्यक्तियों में अप्रीति पैदा हो रही है, अतः आपने वहां से अन्यत्र विहार कर दिया और अस्थि ग्राम में चातुर्मास समाप्ति पर्यंत रहे। उस समय महावीर ने 5 अभिग्रह प्रतिज्ञाबद्ध संकल्प किए। अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहना, दूसरा छद्मस्त अवस्था में सदा समौन ध्यानस्थ रहना, तीसरा हाथ में ही आहार करना, चौथा सदैव प्रतिज्ञा धारण करके रहना और 5वां गृहस्थों का विनय नहीं करना। वहां से विहार करके गोधूली वेला में वे अस्थि ग्राम में पहुंचे। एकांत स्थान की दृष्टि से भगवान गांव के बाहर शूलपानी यक्ष के यक्षायतन में ठहरने की आज्ञा लेने लगे। तब ग्रामवासियों ने कहा, आर्य, यहाँ का यक्ष अति क्रूर है, वह रात्रि में किसी को भी सही सलामत नहीं रहने देता, अतः आप यहाँ न ठहर कर अन्यत्र कहीं ठहरे। पर भगवान तो आज्ञा लेकर वहां कायोत्सर्गस्थ हो गए थे, अतः कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को पुजारी इंद्र शर्मा आया। उसने फिर भगवान से वहां न ठहरने की प्रार्थना की, परंतु भगवान निर्भीक निश्चल होकर वहीं समौन ध्यानस्थ रहे। रात्रि होते यक्ष प्रकट हुआ। उसने भयंकर अट्टहास करके हाथी का रूप धारण कर भगवान को आकाश में उछाला। राक्षस रूप धारण कर छुरा हाथ में लेकर भगवान को डराने लगा। सर्प बनकर उन्हें डसा, फिर भी भगवान किंचित भी विचलित न हुए। फिर उसने मस्तक, कान, नाक, दांत, नख, नेत्र और पीठ इन 7 स्थानों में भयंकर वेदना उत्पन्न की, मगर भगवान अडोल खड़े रहे। आसुरी शक्ति हार गई। यक्ष ने शांत होकर ज्ञान से भगवान का अतुल बल जानकर अपराध के लिए क्षमा मांगी। सम्यक पाकर भगवान की स्तुति भक्ति करके वह वहां से चला गया। प्रातः पुजारी ने आकर देखा तो भगवान को सुरक्षित देख वह चकित और भाव विभोर हो गया। उसी रात्रि को एक मुहूर्त शेष रहते भगवान को निद्रा आ गई। उस समय उन्होंने 10 स्वप्न देखे। वे इस प्रकार थे।
पहला, मैं एक ताड़ सदृश भयंकर पिशाच को मार रहा हूँ। दूसरा, मेरे सामने एक श्वेत पुंस कोकिल उपस्थित है। तीसरा, एक रंग बिरंगी पुंस कोकिल भी उपस्थित है। चौथा, 2 रत्न मालाएं मेरे सम्मुख है। पांचवा, एक श्वेत गोकुल मेरे सम्मुख है। छठा, एक विकसित पद्म सरोवर मेरे सम्मुख स्थित है। सातवां, मैं तरंगाकुल महासमुद्र को अपनी भुजाओं से तैरकर पार कर चुका हूँ। आठवां, मेरे सम्मुख ज्वाजल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है। 9वां, मैं अपनी बैडूर्य वर्णी आंतों से मानुषितर पर्वत को आविष्टित कर रहा हूँ। 10वां, मैं मेरु पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। उत्पल निमित्तज्ञ द्वारा स्वप्न फल का कथन किया गया। प्रातःकाल अष्टांग निमित्त वेत्ता उत्पल नामक निमित्तिक भगवान की सेवा में पहुंचा। उसने लोगों के समक्ष निमित्त शास्त्र की दृष्टि से स्वप्नों का फल बताया। प्रभु महावीर ने जो 10 स्वप्न देखे उनका फल क्रमशः इस प्रकार है। पहला, आप मोहनीय कर्म का नाश करेंगे। दूसरे स्वप्न का फल है सदा सर्वदा आप शुक्ल ध्यान में रत रहेंगे। तीसरा फल है विविध ज्ञान में द्वादशांगी श्रुति की प्ररूपणा करेंगे। चौथे स्वप्न का फल है सर्ववीर्ति, साधु धर्म और देशवीर्ति यानी श्रावक धर्म। इस प्रकार 2 धर्मों की प्ररूपणा करेंगे। पांचवें स्वप्न का फल है चतुर्विध संघ आपकी सेवा में संलग्न रहेगा। छठे स्वप्न का फल है चतुर्विध देव भी आपकी सेवा में रहेंगे। 7वां फल है आप संसार सागर को पार करेंगे। 8वें स्वप्न का फल आप केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे। 9वें स्वप्न का फल यत्र तत्र सर्वत्र आपकी कीर्ति फैलेगी। और 10वें स्वप्न का फल इस प्रकार है कि समोसर में सिंहासन पर विराजमान होकर आप धर्म की स्थापना करेंगे। वर्षावास के पश्चात भगवान मोराक सन्निवेश पधार कर उद्यान में विराजे। वहाँ आपकी तपस्विता और तेजस्विता का लोगों के मन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। इसमें वहाँ के अच्छंदक नामक ज्योतिषी का प्रभाव कम होने लगा। वह अपनी जीविका ज्योतिष आदि से चलाता था। उसने एक दिन भगवान से निवेदन किया, भगवान आपका व्यक्तित्व अपूर्व है। आपके यहाँ विराजने से मेरी जीविका नहीं चल सकती, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अन्यत्र पधारे। करुणावतार भगवान महावीर ने वहां से विहार कर दिया। वहां से विहार कर भगवान श्वेतांबिका की ओर जाते हुए कनकमल आश्रम को जा रहे थे। आश्रम का मार्ग सीधा होने पर भी निर्जन, भयानक तथा चंड कोशिक सर्प के आतंक से व्याप्त था। भगवान महावीर सीधे पथ पर ही कदम बढ़ाते हुए निर्भयता पूर्वक जा रहे थे। तभी ग्वालों ने टोकते हुए कहा, देवार्य इधर मत पधारिए, इस पथ में एक भयंकर दृष्टि भी सर्प रहता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। आप बाहर के मार्ग से उत्तर वाचाला पधारे, परंतु महावीर मौन और अविचलित होकर आगे बढ़ रहे थे। वे सीधे चंड कोशिक सर्प की बांबी पर ही ध्यान लगाकर खड़े हो गए। भयंकर फुंकार करता हुआ नागराज बाहर निकला। उसने एक बार नहीं अनेक बार दंश प्रहार किया, फिर भी भगवान को प्रशांत देखकर ठिठक गया। फिर उसने भगवान के पैर का अंगूठे को डसा, परंतु वात्सल्यमय प्रभु के अंगूठे से खून की रक्त धारा के बदले दूध की श्वेत धारा निकली। सर्पराज आश्चर्य से टकटकी लगाकर देखने लगा। ऊहापोह करते करते सर्प को जाते स्मरण ज्ञान हो गया। उसने पूर्व जन्म में साधु जीवन में तीव्र क्रोध के कारण सर्प योनि मिली यह जाना। प्रभु ने सर्पराज को शांत देकर कहा, चंडकोसिया बुझ बुझ वह सम भो चंडकोसिया, चंडकोशिक समझ अब भी जाग जा, शांत हो जा। पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण तुम्हें सर्प योनि मिली है। यदि अब भी संभल जाओगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस उद्बोधन से सर्प को आत्मभान तथा पूर्वकृत भूलों के लिए पश्चाताप हुआ। सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। इसके साथ ही उसने आजीवन अनशन भी कर लिया। नागराज में अद्भुत परिवर्तन देखकर जनता चकित थी। सुरभिपुर पधारते समय भगवान गंगा नदी पार करने हेतु सिद्धदत्त की नौका में बैठे त्रिपुष्ट वासुदेव के भवन में भगवान ने जिस सिंह को मारा था वह सुंदृष्ट नामक देव हुआ और पूर्व भव के वेग के कारण उसने गंगा में तूफान खड़ा कर दिया। यात्रीगण कांप उठे। महावीर अडोल थे। नौकारूढ़ खेमिल निमित्तज्ञ ने यात्रियों से कहा, तूफान तो मरणांत संकट पैदा करने वाला है, मगर हम इस महापुरुष के प्रबल पुण्य प्रभाव से बच जाएंगे। वही हुआ। भगवान महावीर के पुण्य प्रभाव से डगमगाती हुई नौका सही सलामत किनारे लग गई। वहां से भगवान गंगा तट स्थित थुनाक सन्निवेश के बाहर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। उनके चरण चिन्हों को देखकर पुष्य नामक निमित्तज्ञ ने चक्रवर्ती होने का अनुमान लगाया। वह चरण चिन्हों को देखता देखता जहां भगवान ध्यानस्थ खड़े थे वहां पहुंचा। देखा तो मुंडित मस्तक वाला भिक्षुक। वह यह नहीं समझ सका कि चक्रवर्ती के अनुरूप सभी लक्षण महावीर में होते हुए भी वह भिक्षुक क्यों। वह अपने ज्योतिष शास्त्र को मिथ्या समझकर गंगा में फेंकने जा रहा था कि देवेंद्र ने मौके पर पहुंचकर उसे बताया, पुष्य यह साधारण भिक्षुक नहीं, चक्रवर्ती सम्राट से भी बढ़कर धर्म चक्रवर्ती है, इंद्रादि देवों द्वारा वंद्य पूज्य है। पुष्य भगवान को वंदन करके समाहित होकर चला गया। राजगृह के उपनगर नालंदा की ततुवायशाला में जब भगवान का द्वितीय वर्षावास था तब मंकली पुत्र गोचालक भी वहां आया हुआ था। वह भगवान के तप त्याग से आकर्षित हो गया। साथ ही भगवान के मास कमन के पारे में पंचदिव्य प्रकट हुए। देखकर भगवान से शिष्य बनाने का अनुरोध करने लगा, परंतु कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु वह भगवान के साथ साथ रहकर स्वयं को भगवान का शिष्य बताता रहा। इस प्रकार वह 6 वर्ष तक भगवान के साथ रहा, परंतु बार बार भगवान के प्रति अश्रद्धा व प्रत्यनिष्ठा करता रहा। इतना ही नहीं, जिन उपकारी प्रभु ने
उसे वैश्यायन बाल तपस्वी द्वारा छोड़ी हुई तेजोलेशा को शांत करने हेतु शीतलेशा छोड़कर गौशालक की रक्षा की, परंतु वह अंत तक भगवान का कट्टर विरोधी बना। उसने आजीवक संप्रदाय चलाया जिसका मूल सिद्धांत एक विचित्र नियतिवाद पर आधारित था। भगवान महावीर का प्रभुत्व और प्रभाव देखकर प्रकृति से चंचल व उद्धत गौशालक ईर्ष्या से जल उठा। उसने इनके विरुद्ध जहर उगलना शुरू किया, स्वयं को तीर्थंकर बताने लगा। इतना ही नहीं, महावीर के जिन 2 शिष्यों ने उसे समझाया उनको तेजोलेशा फेंककर भस्म कर दिया। महावीर पर भी तेजोलेशा का प्रहार किया, मगर वह उनके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस गौशालक के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फलतः गौशालक के शरीर में अत्यधिक असह्य जलन पैदा होने से कुछ दिनों में उसका देहांत हो गया। अंतिम समय में गौशालक को भगवान महावीर के प्रति किए गए व्यवहार का घोर पश्चाताप हुआ। वह उनके सम्मुख हुआ, परंतु जो पहले घोर हिंसा कृत्य एवं मिथ्यात्ववश विपरीत प्ररूपना कर चुका था, उसके फलस्वरूप उसे अनेक बार संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। भगवान एक बार चौराक सन्निवेश पधारे, वहां तस्करों का अत्यधिक आतंक था। महावीर प्रभु को भी तस्कर या गुप्तचर समझकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान भी वे मौन रहे, इससे उनके प्रति शंका और भी दृढ़ हो गई। आरक्षकों ने उन्हें अनेक यातनाएं दी। उत्पल नैमित्तिक की बहनों सीमा और जयंती परिवारिकाओं ने जब महावीर का सिद्धार्थ नंदन के रूप में परिचय दिया, तब आरक्षकों ने उन्हें मुक्त किया। पृष्ठ चंपा के चतुर्थ वर्षावास में भगवान 4 मास तक निराहार तप कर आत्म ध्यान में लीन रहे। वहां से वे कयंगला होते हुए श्रावस्ती पधारे। नगरी के बाहर वे ध्यान मुद्रा में खड़े रहे। उस समय कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी, फिर भी भगवान रात भर ठंड को संभाव से सहते रहे। श्रावस्ती से विहार करके भगवान हलितदुग पधारे। गांव के समीप ही हलितदुग नामक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान कायसर्ग में स्थिर हो गए। अनेक पथिकों ने भी वहां रात्रि विश्राम किया। सर्दी से बचने के लिए पथिकों ने आग जलाई। पथिक तो सूर्योदय से पूर्व ही वहां से रवाना हो गए, मगर वह आग धीरे धीरे ध्यानस्थ महावीर के निकट आ पहुंचे। ज्वाला से महावीर के पैर झुलस गए, तथापि वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। मध्याह्न में वहां से आगे प्रयाण किया। भगवान वहां से अनेक क्षेत्रों को पावन करते हुए कलम्बुका गए। मार्ग में काल हस्ती आदि तस्करों का पीछा करते हुए वहां के अधिकारी उधर से निकले, तो उसी मार्ग से जाते हुए भगवान महावीर और गौशालक से परिचय पूछा। महावीर तो मौन थे, गौशालक भी चुप रहा। अतः दोनों को पहले तो तस्कर समझकर यातनाएं दी, फिर रस्सियों से जकड़कर अपने ज्येष्ठ भ्राता मेघ के पास भेजा। मेघ ने इन्हें पहचान लिया और शीघ्र ही बंधन मुक्त कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। एक बार बंगाल में गंगा के पश्चिम तट पर स्थित लाड़ प्रदेश में पधारे। वहाँ के लोग अनार्य, क्रूर, निष्ठुर और रुखे थे। उस प्रांत के 2 भाग थे, वज्र भूमि वर्तमान में वीर भूमि तथा शुभ्र भूमि वर्तमान में सिंह भूमि। ये ही उत्तर राड़ और दक्षिण राड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। इन दोनों के बीच में अजय नदी बहती थी। उस क्षेत्र में भगवान को घोरातिघोर मनुष्यकृत और तिर्यंचकृत उपसर्गों तथा परिश्रमों का सामना करना पड़ा। आचार अंग में उसका रोमांचक वर्णन है। ऐसे घोर उपसर्गों और परिश्रमों के बीच भी भगवान शांत, समभाव स्थित एवं तितिक्षु रहे। उन्होंने संयम की जरा भी क्षति नहीं की, फलतः अनेक कर्मों की निर्जरा कर डाली। एक बार भगवान कुपाय सन्निवेश पधारे। वहां उन्हें गुप्तचर समझकर पकड़ लिया और यातनाएं दी। कारागार में भी बंद कर दिया। विजया और प्रगल्भा नाम की परिव्राजिकाओं ने भगवान का परिचय दिया। तब अधिकारियों ने अपनी अज्ञता पर पश्चाताप प्रकट करते हुए उन्हें मुक्त किया। क्रमशः विहार करते हुए भगवान वैशाली पधारे। वहां की एक लुहारशाला यानी कर्मकारशाला में वे ध्यान से स्थिर रहे। 6 मास से अस्वस्थ लुहार भगवदागमन के दूसरे दिन स्वस्थता अनुभव होते ही अपने औजार लेकर अपनी कर्मकारशाला में पहुंचा। वहां एकांत में महावीर को ध्यान से खड़ा देख अमंगल रूप समझकर जो ही वह अपने हथौड़े से इन पर प्रहार करने को उद्यत हुआ, त्यों ही दिव्य शक्ति से सहसा वही शब्द हो गया। भगवान वहां से ग्रामक सन्निवेश पधारे और विभेलक यक्ष के यक्षायतन में ध्यानस्थ खड़े हो गए। यक्ष भगवान के तपोमय शांत जीवन से अत्यंत प्रभावित होकर गुणोत्कीर्तन करने लगा। वहां से भगवान शाली शीर्ष के रमणीय उद्यान में एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े हो गए। माघ महीने की कड़कड़ाती ठंड और उस पर सनसनाती हुई ठंडी हवाएं, उस असह्य ठंड में भी भगवान निश्चल ध्यानस्थ खड़े थे। कटपुतना व्यंतरी ने भगवान को वहां ध्यानस्थ देख पूर्व भव का वीर स्मरण किया और परिव्राजिका का रूप बनाकर जटाओं से मेघ धारा एवं पानी बरसाने लगी। भगवान के कोमल कंधों पर खड़ी होकर तेज ठंडी हवाएं चलाने लगी। बर्फ सा ठंडा जल और असह्य शीतल पवन खड़क प्रहार से भी तीक्ष्ण थी, फिर भी भगवान ध्यान में अडोल रहे। परिचय सहन की अमित क्षमता देख कटपुतना विस्मित, पराजित और प्रभावित होकर चरणों में झुक गई। क्षमा याचना करके अपने स्थान को चली गई। लोहारगला का पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष चल रहा था, तब वहां के अधिकारीगण प्रत्येक आने जाने वाले यात्री को संदिग्ध दृष्टि से देखते थे। भगवान को वहां प्रवेश करते देख अधिकारियों ने परिचय पूछा, परंतु वे मौन थे। अतः परिचय के अभाव में अधिकारीगण उन्हें गिरफ्तार करके राजसभा में लगे। संयोगवश उस समय उत्पल नैमित्तिक वहां आया हुआ था। उसने भगवान को देखकर वंदन किया और अधिकारियों से कहा, यह गुप्तचर नहीं अपितु सिद्धार्थ पुत्र महावीर है, धर्म चक्रवर्ती है। परिचय प्राप्त होते राजा चित्रशत्रु ने क्षमा मांगकर उन्हें बंधन मुक्त कराया। 8वां वर्षावास राजगृह में संपन्न कर भगवान पुनः अनार्य देश राड़ देश की ओर पधारे। वहां तो पूर्ववत वैसा ही कष्टों का साम्राज्य था। योग्य आवास न मिलने के कारण वृक्षों के नीचे खंडहरों में तथा इतस्ततः घूमते हुए वर्षावास पूर्ण किया। 6 मास तक वहां विचरण करके कष्टों से खेलते हुए पुनः आर्य देश में पधारे। कर्मों की प्रचुर निर्जरा की। एक बार भगवान सिद्धार्थपुर होकर वैशाली पधारे। नगर के बाहर ध्यान मुद्रा में भगवान को खड़े देखकर अबोध बालकों ने उन्हें पिशाच समझा और वे तरह तरह से उन्हें यातनाएं देने लगे।
संयोगवश उसी मार्ग से सिद्धार्थ राजा के स्नेही सखा शंख रूप ने यह देखकर बालकों को समझाकर हटाया और स्वयं भगवान को वंदन करके आगे चल दिए। वैशाली से भगवान वाणिज्य ग्राम की ओर जा रहे थे। बीच में गंडकी नदी को पार करना था, अतः नाविक से पूछकर वे नौका में बैठ गए। परले किनारे पहुंचते ही नाविक ने भगवान से नौका भाड़ा मांगा, पर भगवान मौन थे, अतः भाड़ा न देने के कारण क्रुद्ध होकर उसने भगवान को पकड़कर तप्त तवे से तपती रेती पर खड़ा कर दिया। संयोगवश उस समय शंख राजा का भगिनी पुत्र चित्र वहां आ पहुंचा। उसने नाविक को समझाकर भगवान को मुक्त कराया। सानुलठ्ठीय सन्निवेश में भगवान ने लगातार 16 दिनों का उपवास किया तथा ध्यान मग्न होकर भद्र, महाभद्र और सर्वतोभद्र प्रतिमाओं की आराधना करते रहे। पालना करने हेतु तो भगवान आनंद के वहां पधारे। उसकी बहुला भृत्तिका यानी दासी जो ही अवशिष्ट बासी अन्न को बाहर फेंकने निकली, तो ही द्वार पर भगवान को दोनों हाथ भिक्षा के लिए फैलाए हुए देख उसने भक्ति भाव से वह अवशिष्ट अन्न प्रभु को भिक्षा में प्रदान किया। भगवान ने संभाव पूर्वक उस बासी भोजन से पारना किया। एक बार पेढ़ाल ग्राम में पोलास नामक देवालय में भगवान एक रात्रि की प्रतिमा में रहे। उस समय इंद्र ने प्रभु के असीम धैर्य और क्षमा की प्रशंसा की। उसे सुनकर संगम देव को इंद्र के वचनों पर प्रतीति न हुई। वह प्रभु को विचलित करने हेतु वहां आया। उसने एक ही रात्रि में प्रभु पर 20 उपसर्गों की बौछार की। वे उपसर्ग इस प्रकार थे: पहला धूल की वृष्टि की, दूसरा वज्रमुखी चींटियों से प्रभु के शरीर को चूंटा, तीसरा वज्रमुखी डांस बनकर शरीर को काटा, चौथा 9 घिमलों ने शरीर को काटा, पांचवा बिच्छुओं ने डंक मारे, छठा सर्पों ने डसा, सातवां नेवलों ने नखों और मुखों से विदारण किया, आठवां चूहों ने काटा, नौवां हाथी और हथिनी ने सुंड से पकड़कर आकाश में उछाला, 10वां दांतों और पैरों से कुचला, 11वां पिशाच का रूप बनाकर डराया, 12वां व्याघ्र ने छलांग लगाकर भयभीत करने की चेष्टा की, 13वां माता का रूप बनाकर कहा, पुत्र तू क्यों इस प्रकार दुखी होता है, मेरे साथ चल तुझे सुखी कर दूंगी। 14वां कानों में तीक्ष्ण मुखी पक्षियों के घोंसले बनाए जिन्होंने भगवान को बार बार चोंच मारकर दुखी करने की चेष्टा की। 15वां चांडाल ने आकर दुर्वचनों से तर्जना भर्सना की। 16वां दोनों पैरों के बीच में आग लगाई। 17वां कठोर वायु चलाकर दुर्दांत कष्ट पहुंचाया। 18वां गोल गोल वायु चलाकर भगवान के शरीर को चक्रवत घुमाया। 19वां लोहे का गोला भगवान के मस्तक पर गिराया। 20वां रात्रि रहते ही प्रभात सा दृश्य बनाकर किसी से कहलाया, अरे प्रभात हो गया है, विहार क्यों नहीं करते, अब यहाँ क्यों ठहरे हो। इस पर प्रभु ने अवधि ज्ञान से रात्रि को जान लिया। इसके पश्चात देव ने अपनी रिद्धि दिखाई और वर मांगने के लिए कहते हुए पूछा, बोलो तुम्हें स्वर्ग दूं या देवांगना। यह सुनकर भी भगवान विचलित नहीं हुए। उपर्युक्त 20 उपसर्गों से जब भगवान विचलित नहीं हुए तब संगम देव ने गांव-गांव में आहार अशुद्ध कर दिया ताकि शुद्ध भिक्षा न मिल सके। जब भगवान तोसली ग्राम के उद्यान में ध्यान से थे तब संगम श्रमण का वेश पहनकर गांव में पहुंचा और घरों में सेंध लगाने लगा। पकड़े जाने पर बोला, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैंने तो गुरु आज्ञा का पालन किया है। मेरा गुरु रात्रि में चोरी करने आएगा, इसलिए मैं पहले से छिद्र देखने आया हूँ। लोग उसी क्षण ध्यानस्थ भगवान महावीर के पास आए और उन्हें पकड़कर रस्सियों से बांधकर गांव में ले जा रहे थे कि सहसा महाभूतिल इंद्रजालिक ने भगवान को पहचान लिया। लोगों को डांटते हुए प्रभु का वास्तविक परिचय दिया। लोग उन्हें बंधन मुक्त करके संगम के पीछे दौड़े पर उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। उस समय भगवान ने इस प्रकार का अभिग्रह किया कि जब तक उपसर्ग निवृत्ति नहीं होगी तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। जब भगवान मोसली ग्राम पधारे तब भी संगम शिकारी कुत्ते की तरह उनके पीछे लगा रहा। इस गांव में भी भगवान पर तस्कर कृत्य का आरोप लगाया था। राजपुरुष पकड़कर उन्हें राज्य परिषद में ले गए। वहां सिद्धार्थ राजा के स्नेही साथी प्रांताधिपति सुमागध राष्ट्रीय बैठे थे। उन्होंने भगवान को वंदन किया और उन्हें बंधन मुक्त करवाया। वहां से भगवान पुनः तोसली के उद्यान में आकर ध्यानस्थ खड़े रहे। संगम देव कहीं से शस्त्रास्त्र चुरा कर लाया और भगवान के निकट लाकर रखे। लोगों ने चोर समझकर भगवान को पकड़ा। परिचय पूछा गया परंतु उत्तर न मिलने पर तोसली क्षत्रिय ने नकली श्रमण समझकर फांसी की सजा सुना दी। उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर गले में फांसी का फंदा डाला गया, परंतु जो ही फांसी का तख्ता हटता कि फंदा टूट जाता। ऐसा 7 बार हुआ। 7 बार फांसी का फंदा टूटने की घटना को देखकर सभी चकित थे। क्षत्रिय को सूचना दी। उसने भगवान को कोई महापुरुष समझकर मुक्त करा दिया। भगवान वहां से सिद्धार्थपुर गए। वहां भी संगम ने भगवान पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें पकड़वाया, पर कौशिक नामक अश्व व्यापारी ने भगवान का परिचय देकर उन्हें मुक्त करवाया। इस प्रकार 6 महीने तक अनगिनत कष्ट देने के पश्चात भी महावीर जब अपने साधना पथ से 1 इंच भी विचलित नहीं हुए तब वह हताश और निराश हो गया। उसके धैर्य ने जवाब दे दिया। अतः भगवान के पास आकर दीन वचनों से बोला, भगवान देवराज इंद्र ने आपके संबंध में जो कुछ कहा वह पूर्ण सत्य है। आप दृढ़ प्रतिज्ञ उपसर्ग विजेता है। मैं पराजित एवं भग्न प्रतिज्ञ हूँ। अब आप प्रसन्नता से भिक्षा के लिए पधारिए। संगम देव को भगवान ने 2 टूक जवाब दिया। संगम, मैंने जो भी संकल्प किया है वह किसी की प्रेरणा से नहीं, मेरा तप स्वतः प्रेरित है, निरपेक्ष है। संगम के चले जाने के पश्चात 6 मास की कठोर तपस्या पूर्ण कर भगवान वज्र ग्राम में पारने हेतु पधारे। वहां एक ग्वाले के यहाँ वत्स पालक वृद्धा ने प्रसन्नता से प्रभु को पायस की भिक्षा दी। वैशाली में ही एक जीर्ण सेठ जीर्णत्त रहता था। वह सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता था। ध्यानस्थ भगवान को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन वंदना करके
आहार आदि की अभ्यर्थना करता था। निरंतर 4 मास तक उसने दान की भव्य भावना की, किंतु पूर्ण नहीं हुई। भगवान चातुर्मास समाप्ति के पश्चात भिक्षा के लिए निकले, किंतु भिक्षाटन करते करते सहज रूप से पूरन सेठ यानी अभिनव श्रेष्ठी के यहाँ पधार गए। श्रेष्ठी ने लापरवाही से दासी को आदेश दिया। उसने एक चम्मच भर कुलत्थ के बाकुले दिए और उसी से भगवान ने चातुर्मासिक तप का पालना किया। देवदुंदुभी बजी। इधर जीर्ण श्रेष्ठी की प्रतीक्षा ही रही। उसकी भावना ही भवनाशिनी हो जाती। यदि 2 घड़ी दुंदुभी नहीं सुन पाता तो उसे केवल ज्ञान हो जाता। फिर दान की भावना से जीर्ण सेठ उच्च गति को प्राप्त हुआ, जबकि पूरन सेठ भावनाहीन दान देकर भी वास्तविक फल नहीं प्राप्त कर सका। भगवान मेड़िया ग्राम से कौशंबी पधारे। वहां उन्होंने नारी जाति को बंधन मुक्त करने हेतु पौष कृष्णा प्रतिपदा के दिन एक कठोर तपरूप अभिग्रह किया। अविवाहित हो, कुलीन कन्या हो, दासी बनकर रह रही हो, मस्तक मुंडित हो, 3 दिन की भूख यानी उपवासी हो, पके हुए उड़द के बाकुले सूप के एक कोने में लिए हुए हो तथा भिक्षा का समय बीत जाने पर भी दान देने की अपलक प्रतीक्षा कर रही हो, गृह द्वार के बीच में बैठी हो, एक पैर बाहर और एक पैर भीतर हो, आंखों में आंसू हो, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़िया हो, कमर पर कच्छा लगाई हुई हो। इस प्रकार के 13 बोलों के कठोरतम अभिग्रह को धारण कर प्रभु विचरण करते हैं। भावुक जन भिक्षा देने को उद्यत होते, पर भगवान कुछ भी लिए बिना उल्टे पैरों लौट जाते। कौशंबी, नरेश, शतानिक और रानी मृगावती दोनों ही चिंतित थे, पर तपस्या के 5 महीने और 25 दिन हो जाने पर भी भगवान की मुख मुद्रा प्रसन्न और तेजो दीप्त थी। नियमानुसार एक दिन कौशंबी में भिक्षार्थ परिभ्रमण करते हुए भगवान धन्ना श्रेष्ठी के द्वार पर पहुंच गए। वहां राजकुमारी चंदना को पूर्वोक्त 13 बोलों से युक्त देखकर भक्ति भावना से हर्षाश्रु युक्त चंदना के हाथ से भगवान ने उड़द के बाकुली लिए उन्हीं से पारना किया। भीष्म प्रतिज्ञा पूरी हुई, पंचदिव्य प्रकट हुए। चंदना आज ही दासित्व के बंधन से मुक्त हुई। साथ ही नारी जाति भी वह भगवान के संग में दीक्षित होकर 36,000 साध्वियों की नायिका बनी। 12वां वर्षावास चंपा नगरी में पूर्ण करने के पश्चात भगवान जंभिय ग्राम तथा मेढ़िया ग्राम होते हुए छम्मानी पधारे। गांव के बाहर ध्यान मुद्रा में अवस्थित हुए। संध्या समय एक ग्वाला बैलों को लेकर वहां आया और महावीर के पास बैलों को रखकर कार्यवश गांव में गया। बैल चरते चरते आस पास की झाड़ियों में छिप गए। ग्वाला लौटकर आया तो बैल दिखाई नहीं दिए, तो महावीर से पूछा तो वे मौन थे। क्रुद्ध होकर उसने भगवान के कानों में तीक्ष्ण खीले ठोक दिए। भगवान को घोर वेदना हो रही थी, फिर भी वे शांत थे। प्रभु ने अपने ज्ञान में देखा कि त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में मैंने शैया पालक के कानों में गर्म शीशा उड़ेलवाया था, उसी घोर पाप कर्म का यह फल मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान वहां से विहार करके मध्यम पावा पधारे। भिक्षाटन करते हुए सिद्धार्थ श्रेष्ठी के यहाँ पहुंचे। वहां सिद्धार्थ श्रेष्ठी ने प्रभु की यह दुस्थिति देखकर खरक वैद्य को साथ लिया। दोनों उद्यान में पहुंचे। खरक वैद्य ने संडासी से पकड़कर खींचकर वे खीले निकाले। प्रभु को उस समय भारी वेदना हुई। वैद्य ने बहते रक्त प्रवाह पर संरोहन औषध लगाई। वैद्य और श्रेष्ठी दोनों क्षमा याचना करके अपने स्थान पर वापस लौटे। छद्मावस्था में भगवान का यह अंतिम उपसर्ग था। एक ग्वाले से ही उपसर्ग का प्रारंभ हुआ और ग्वाले से ही उपसर्गों का अंत हुआ। 12.5 वर्ष तक इतने भयंकर एवं असह्य उपसर्गों तथा परिश्रमों के बीच भी प्रभु पर्वत सम अडोल रहे। समस्त उपसर्गों को उन्होंने अधीन भाव से अक्षुब्ध होकर समभाव पूर्वक सहन किए। दीक्षा लेने के पश्चात भगवान महावीर निम्नोक्त गुणों से युक्त अंगार हुए। वे समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आदान भांड मात्र निक्षेपना समिति, उच्चार प्रस्रवण खेल सिंहान जल परिस्थापनिका समिति, ईरिया गमनादिचर्या की, भाषा की, यशना की, धर्मोपकरणों के उठाने रखने की, मल मूत्रादि परिष्ठापन की सम्यक प्रवृत्ति समिति से युक्त हुए। मन वचन काय के अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त गुप्ति युक्त हुए। 3 गुप्तियों से गुप्त रहे। 5 इंद्रियों के 23 विषयों का निवारण करने के कारण गुप्तेंद्रिय रहे। 9 से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण गुप्त ब्रह्मचारी हुए तथा क्रोध मान माया और लोभ कषाय से रहित, बाह्याभ्यंतर वृत्ति से शांत, बाह्य वृत्ति से प्रशांत और उभय वृत्तियों से उपशांत, सभी प्रकार के संतापों से मुक्त, परिनिवृत्त, वे आश्रव रहित, ममता रहित, बाह्याभ्यंतर परिग्रहों से रहित, स्वर्णादि तथा क्रोधादि बाह्याभ्यंतर ग्रंथों से निवृत्त तथा द्रव्य भाव मल से अतीव निर्लेप रहे। कांसी के पात्र में जल के निर्लेप रहने की तरह स्नेहादि से निर्लिप्त थे। जैसे शंख पर किसी रंग का असर नहीं होता, वैसे ही भगवान पर राग द्वेष के रंग का असर नहीं होता था। जीव की तरह वे अप्रतिहत गति हुए, गगन की तरह आलंबन रहित हुए, वायु की तरह अप्रतिबद्ध विहारी हुए, शरद ऋतु के जल की तरह उनका हृदय निर्मल हो गया, कमल पत्र की तरह वे निर्लेप हुए, कच्छप की तरह वे गुप्तेंद्रिय हुए, महावराह के मुख पर जैसे एक ही श्रृंग होता है वैसे ही आप एकाकी हुए, पक्षी की तरह विप्रमुक्त हुए, पारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त हुए, हाथी की तरह शूरवीर हुए तथा बैल की तरह उठाए हुए व्रत भार को उठाने में समर्थ, सिंह के समान दुर्धर्ष अर्थात परिश आदि से अजय, मेरु पर्वत के समान
अड़िग सुस्थिर हुए सागर की तरह, गंभीर चंद्रमा के समान सौम्य कांतिमान सूर्य सम दीप्तिमय, तेजस्वी जातिमान स्वर्ण के समान कांतिमान, पृथ्वी के समान स्वर्ण स्पर्श सहनशील, सर्व दुखों को दृढ़ता से सहने वाले, क्षमाशील और अग्नि के समान तेजस्वी तथा घृत से सिंची हुई अग्नि के समान तेज से ज्वाज्वल्यमान हुए। इन पदों की 2 संग्रह गाथाएं हैं, कांस्य पात्र, शंख, जीव, आकाश, वायु, शरद ऋतु का जल, कमल पत्र, कुर्म पक्षी, महावराह, भारंड पक्षी, हाथी, वृषभ, सिंह, पर्वतराज, सुमेरु, समुद्र, चंद्र, सूर्य, स्वर्ण, पृथ्वी और अग्नि। उन भगवान महावीर को कहीं भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वे अप्रतिबद्ध विहारी थे। प्रतिबंध 4 प्रकार का कहा गया है, जैसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्रतिबंध, द्रव्य से सचित, अचित और मिश्र सचित, द्रव्य, स्त्री, पुरुष, भक्त, भक्ता आदि, क्षेत्र से ग्राम, नगर, अरण्य, खेत, खलिहान, गृह, आंगन और आकाश आदि, काल से समय, आवली का आन, प्राण, स्तोक, क्षण, लव, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष अथवा दूसरे किसी भी युग पूर्व, अंग पूर्व आदि दीर्घ काल का प्रतिबंध, भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पेशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषावाद और मिथ्या दर्शन शल्य, इन सभी प्रकार के प्रतिबंधों से वे मुक्त हो गए थे। वे भगवान महावीर वर्षावास के चातुर्मासिक काल को छोड़कर ग्रीष्म और हेमंत ऋतु के 8 मास तक विहार करते थे। वे ग्राम में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रि से अधिक नहीं ठहरते हुए विचरते थे। कुठार से चंदन को काटने पर भी वह कुठार के मुख को सुगंधित कर देता है। उसी तरह कुठार और चंदन जैसे प्रतिकूल अनुकूल के प्रति संभावी और दोनों के उपकारक थे, अथवा प्रभु वसुले द्वारा उनके शरीर को काटने वाले और चरणों पर चंदन लगाने वाले दोनों पर संभाव रखते थे। भगवान तृण और मणि, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण दोनों के प्रति संभाव समवृत्ति रखते थे। सुख और दुख दोनों को संभाव से भुगते थे। वे इहलोक और परलोक दोनों के प्रति अप्रतिबद्ध अनासक्त थे। जीवन और मरण दोनों के प्रति निरपेक्ष निराकांक्ष थे। वे संसार सागर को पार करने वाले तथा कर्म शत्रुओं का नाश करने में अथवा कर्म और संघ आसक्ति दोनों के निर्घात करने के लिए सदा सतर्क होकर अद्युद्यत रहते थे। इस प्रकार के आचार विचार एवं गुणों से युक्त होकर भगवान 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन तक छद्मस्त अवस्था में विचरण करते रहे। भगवान महावीर के साधक जीवन की आंतरिक मनस्थिति, उनके प्रबल मनोबल, उनके उन्नत पराक्रम, आंतरिक पवित्रता, निसंगता और अप्रतिबद्धता का पूर्वोक्त 4 सूत्रों में प्रतिपादन किया है। हाथी, सिंह, वृषभ, सुमेरु एवं पृथ्वी की उपमा देकर उनकी आध्यात्मिक शक्ति का परिचय दिया गया है। शंख, कांस्य पात्र, कमल पत्र, वायु, चंद्र, सूर्य, कमल एवं महावराह आदि की उपमा देकर उनकी आंतरिक पवित्रता, निर्लिप्तता, अप्रतिबद्धता और निसंगता का परिचय दिया गया है। भगवान महावीर स्वामी पक्के परिव्राजक थे, सच्चे श्रमण थे। चातुर्मास के सिवाय 8 महीनों में एक स्थान में ही दीर्घ काल तक अकारण रहना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए 8 महीनों में वे जगह जगह विहार करते हुए साधना एवं बाह्याभ्यंतर तपश्चरण आदि करते थे। यही कारण है कि विहार करते हुए उन्हें अनेक परिचयों और उपसर्गों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्होंने संभाव पूर्वक सहन किया। उपसर्गों के आने पर भगवान सदैव शांत, अक्षुब्ध, धीर एवं संभावी बने रहे। उन्होंने उपसर्गकर्ता निमित्तों के प्रति रोष, द्वेष, विरोध आदि नहीं किया। विरोधियों एवं विद्राहियों के प्रति भी उनके मन में वात्सल्य सिंधु उमड़ता था। वर्षा, सर्दी, आंधी और तूफानों में भी वे मेरु पर्वत सम अडोल रहे। देवों, दानवों, मानवों और त्रियंचों द्वारा भयंकर कष्ट देने पर भी उन्होंने अधीन, अम्लान, अव्यथित होकर संभाव पूर्वक उसे सहन किया। भगवान का तपश्चरण अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा अधिक उग्रतर था। उन्होंने 12 वर्ष और 13 पक्ष के दीर्घ काल में केवल 349 दिन आहार किया। शेष दिनों में निराहार और निर्जल रहे। छद्मस्थावस्था में उनकी तपश्चर्या का विवरण इस प्रकार के: 1 6 मासिक तप, 1 5 दिन कम 6 मासिक तप, 9 चातुर्मासिक तप, 2 त्रिमासिक तप, 2 सार्ध द्विमासिक तप, 6 द्विमासिक तप, 2 सार्ध मासिक तप, 12 मासिक तप, 72 पाक्षिक तप तथा 1 भद्र प्रतिमा 2 दिन, 1 महाभद्र प्रतिमा 4 दिन, 1 सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 दिन, 229 छठ भक्त यानी बेला तप, 12 अष्टम भक्त यानी तेला तप। इस प्रकार के उग्र तपश्चरण के दौरान पारने के 349 दिन और 1 दिन दीक्षा का आचारांग के अनुसार भगवान ने दशम भक्त आदि तप भी किए थे। इस प्रकार विचरण करते हुए भगवान महावीर के अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन और अनुपम चारित्र से तथा अनुपम निर्दोष वस्ती, अनुपम विहार, अनुपम वीर्य, अनुपम सरलता, अनुपम कोमलता, अनुत्तर लघुता, अनुत्तर क्षमा एवं अनुत्तर निर्लोभता, मुक्ति से तथा अनुत्तर मानसिक, वाचिक, कायिक गुप्ति से, अनुपम संतुष्टि से और अनुपम सत्य, संयम, तप, त्याग आदि सद्गुणों के सम्यक आचरण से इनसे पुष्ट बने हुए मुक्ति फल वाले रत्नत्रय रूप परिनिर्वाण मार्ग के आराधन से मुक्ति का लाभ जिनसे अत्यंत सन्निकट आता है, उन सभी सद्गुणों से आत्मा को भावित करते हुए भगवान को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 13वां वर्ष जब मध्य में प्रवृत्त हो रहा था, अर्थात ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना यानी चौथा पक्ष चल रहा था, उस चतुर्थ पक्ष अर्थात वैशाख मास के शुद्ध शुक्ल पक्ष में वैशाख सुदी दशमी के दिन जब छाया पूर्वगामिनी होकर ढल रही थी, दिन की पिछली पोरसी समाप्त होने वाली थी, तब सुव्रत नामक दिन को विजय मुहूर्त में जृंबिका, वर्तमान में जुमई ग्राम की बस्ती के बाहर रुजबालिका नदी के किनारे व्यावृत्त नामक चैत्य खंडर बने हुए यक्षायतन
से न अत्यंत दूर न अत्यंत निकट श्यामाक नामक गृहपति के कृषिकरण खेत में शाल वृक्ष के नीचे जब गोदोहिक नामक उत्कट उकड़ू आसन में अवस्थित थे, आतापना नामक तपस्या से आतापना ले रहे थे तथा 24 निर्जल छठ उपवास बेले के तप से युक्त थे, जिस समय हस्तोत्तर यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्र के साथ योग आया और जब भगवान ध्यानांतरिका शुक्ल ध्यान के अंतर में मग्न थे, तब उन्हें अनंत अंतर रहित या अनंत अर्थात द्योतक अनुत्तर सभी ज्ञानों से उत्कृष्ट निर्वाघ्यात यानी दीवार आदि व्याघात रहित, निरावरण यानी ज्ञान आदि के आवरण रहित, कसीने यानी क्षायिक व अप्रतिपाती या समग्र और परिपूर्ण सर्वद्रव्य पर्याय के ग्राहक होने से पूर्ण श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन समुत्पन्न हुए। केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होने के पश्चात भगवान महावीर अरहत हो गए तथा वे जिन केवली सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुए, अब भगवान देव असुर और मानव के सहित समग्र लोक में संपूर्ण पर्याय को जानते देखते थे। अब भगवान संपूर्ण लोक में सब जीवों के आगति गति स्थिति चवन उपपात तर्क मनोगत मानसिक भाव खाए हुए तथा किए हुए कर्म सेवन किए हुए भोगादि प्रकट और प्रच्छन्न गुप्त कर्मों को जान देख पाते थे। भगवान अरहंत हो गए, इसलिए उनसे कोई भी रहस्य भाव छिपा हुआ नहीं रहा। उस काल में मानसिक वाचिक और कायिक योग यानी प्रवृत्तियों में प्रवर्तमान समग्र लोक के सर्वजीवों के समस्त भावों को जानते देखते हुए विचरने लगे। भगवान को वैशाख सुदी दशमी को दिन के अंतिम प्रहर में सघन शाल तरु के नीचे गोदोही का आसन से आतापना लेते समय केवल ज्ञान हुआ। उस समय उनकी आत्मा विशुद्ध थी, आत्मचिंतन तथा आत्मरमन चरण सीमा पर पहुंच गया था। आत्मा पर घनघाती कर्मों का आवरण सर्वथा हट गया, साधना सफल हुई, केवल ज्ञान केवल दर्शन का प्रकाश हुआ। भगवान अब जिन अनंत सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गए, एक शाश्वत नियमानुसार तीर्थंकर महावीर केवल ज्ञान की उपलब्धि होने के पश्चात वहां एक मुहूर्त तक ठहरे। केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती ही देवगण आए, उन्होंने समोसरण की रचना की, परंतु देवगण सर्ववृत्ति के योग्य न होने से भगवान ने सिर्फ एक क्षण ही उपदेश दिया, परंतु किसी ने चारित्र धर्म सर्ववृत्ति रूप धर्म स्वीकार नहीं किया। ऐसी घटना आश्चर्य के रूप में आगमों में उल्लिखित है। श्रीमन भगवान महावीर जब जंभीय ग्राम से विहार करके मध्यम पावा पधारे, तब देवों ने वहां समोसरण की रचना की। सुरासुर मानव सभी श्रोता बनकर उपस्थित हुए थे। भगवान महावीर के गंभीर वचनामृत सुनकर सभी श्रोता झूम उठे। जनता में महावीर की सर्वज्ञता की चर्चा होने लगी। इतना जन संपर्क देखकर सर्वशास्त्र पारंगत इंद्रभूति को भी मन में जिज्ञासा हुई भगवान से शास्त्रार्थ करने की। वे भी अपने 500 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। भगवान की तेजोदीप्त मुख मुद्रा ने प्रथम क्षण में ही इंद्रभूति को प्रभावित कर दिया। फिर जो ही गौतम कहकर संबोधित किया, तो ही उनके मन में श्रद्धा का अंकुर फूटा। इंद्रभूति ने अपनी शंका प्रस्तुत की, मेरे मतानुसार परलोक नहीं है, भूत समुदाय से ही विज्ञान घन चेतन की उत्पत्ति होती है और उसी में वह पुनः तिरोहित यानी लीन हो जाती है। भगवान महावीर ने इस शंका का इतना युक्त समाधान किया कि इंद्रभूति गौतम श्रद्धा से अभिभूत होकर प्रभु महावीर के चरणों में 500 शिष्यों सहित समर्पित हो गए। फिर आए अग्निभूति, वे पुरुषाद्वैतवादी थे, किंतु उनकी शंका का भी महावीर के वचनों से समाधान हो गया। वे भी 500 शिष्यों सहित भगवान महावीर के शिष्य हो गए। इसके बाद वायुभूति आए, तज्जीव तच्छरीवादी थे। इनकी शंकाओं का देहातिरिक्त आत्म तत्व का विश्लेषण करके समाधान किया था। ये भी अपने 500 शिष्यों सहित दीक्षित हो गए। इसके अनंतर आर्य व्यक्त आए, ये ब्रह्मवादी थे, सारे संसार को एक ही ब्रह्म के अंतर्गत मानते थे। इन्हें भी वेद पदों से समन्वय पूर्वक वेद की सिद्धि करके समाहित किया, अतः ये भी सशिष्य भगवान के शिष्य बन गए। इसके पश्चात सुधर्मा आए, ये जन्मांतर सादृश्यवाद की ओर झुके हुए थे, अर्थात वे मानते थे कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता है और पशु। भगवान ने विविध युक्तियों से उनकी शंका का समाधान किया, फलतः वे भी सशिष्य भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। तदनंतर मंडित पुत्र आए। इनकी शंका सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा के बंध मोक्ष के अभाव की सूचक थी। भगवान ने वेद वाक्यों से उनकी शंका का सुंदर समाधान प्रस्तुत किया, फलतः वे भी 350 शिष्यों के साथ प्रवर्जित हो गए। तत्पश्चात मौर्य पुत्र आए, वे देवगण और स्वर्ग को नहीं मानते थे। भगवान ने वेद वचनानुसार देवगण और स्वर्ग के अस्तित्व को सिद्ध करके उनकी शंका का समाधान किया, फलतः वे भी अपने 350 शिष्य सहित भगवान के पास दीक्षित हो गए। इसके बाद अकंपित आए, वे नरक और नारकों के अस्तित्व को नहीं मानते थे। भगवान ने वेद वाक्यों से इन दोनों का अस्तित्व युक्ति पूर्वक सिद्ध किया, तो ये भी 300 छात्रों के साथ भगवान के चरणों में प्रवर्जित हुए। तत्पश्चात आए अचल भ्राता, पुण्य और पाप के अस्तित्व की इन्हें संदेह था। भगवान ने वेद वचनों एवं युक्तियों से इनका समाधान कर दिया। ये भी अपने 300 छात्रों सहित भगवत चरणों में दीक्षित हुए। इसके पश्चात मैतार्य शास्त्रार्थ के लिए आए। इन्हें पूर्व जन्म के विषय में शंका थी, परंतु नित्यम ज्योतिर्मय इत्यादि वेद वचनों से पुनर्जन्म ध्वनित होता था। अन्य अनेक युक्तियों से पुनर्जन्म सिद्ध करके भगवान ने उनकी शंका का समाधान किया। वे भी 300 छात्रों के साथ भगवान के पास प्रवर्जित हो गए। इसके बाद प्रभास आए। उनकी शंका आत्मा की मुक्ति के संबंध में थी। उन्हें भी वेद वाक्यों से आत्मा की बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं का निरूपण समझाकर समाहित किया, तब वे भी अपने 300 छात्रों सहित भगवान के शिष्य बन गए। इस प्रकार 11 ही वेद विज्ञ विद्वानों ने अपने शिष्यों सहित भगवान से दीक्षा ग्रहण की एवं मध्यम पावापुरी के प्रवचन में एक साथ 4411 ब्राह्मण पंडितों ने भगवान महावीर के पास श्रमण धर्म की दीक्षा अंगीकार की। आगे चलकर ये 11 ही भगवान के प्रमुख शिष्य बने और
गंधर्व पद पर प्रतिष्ठित हुए। इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मण पंडितों के शिष्य दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही सहस्त्रों अन्य नर नारियों ने भी उस प्रवचन को सुनकर श्रमण धर्म की प्रवज्जा ग्रहण की। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, यह जानकर चंदन बाला ने भगवान से दीक्षा ग्रहण की। भगवान ने दीक्षा देकर उसे साध्वी संघ की प्रमुखा बनाई। जो सर्वव्यक्ति चारित्र ग्रहण करने में असमर्थ थे, वे समस्त नर नारी श्रमणोपासक श्रमणोपासिका के व्रत ग्रहण कर श्रावक श्राविका बने। इस प्रकार चतुर्विध संघ होने पर भगवान ने मध्यम पावपरी के महासेन नामक उद्यान में वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन साधु साधु श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ की स्थापना करने से तीर्थंकर नाम की भाव रूप से सार्थकता संपन्न हुई। तीर्थ स्थापना के साथ ही भगवान ने सकल संघ को व्यवस्थित रूप से संभालने के लिए 11 गंधर्वों की नियुक्ति की। सभी गंधर्वों को उपनयिवा, विगमयिवा, द्वयिवा, उत्पाद, व्यय, द्रव्य की त्रिपदी के माध्यम से द्वादशांगी के गहन ज्ञान की कुंजी सौंप दी। इस त्रिपदी के आधार पर सभी ने द्वादशांगी की रचना की। इनमें से 7 गंधर्वों की वासना पृथक पृथक थी तथा अकंपित और अचल घाता की एक एवं मेतारे और प्रभास की एक वासना थी, इसलिए गंधर्व 11 होने पर भी गण 9 ही कहलाए। इसके पश्चात भगवान राजगृह आदि मगध और विदेह आदि जनपदों में विचरण करते रहे। इस विचरण के दौरान भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के कतिपय श्रमण और श्रमणोपासक भी भगवान महावीर के संग में सम्मिलित हुए। कई अन्य तीर्थिक परिव्राजक तापस आदि भी भगवान के सिद्धांतों से समाधान पाकर उनके शिष्य बने। कई राजा और राजपुत्रों ने तथा काली आदि कई राज रानियों ने भगवान के उपदेश से प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण की। धन्ना और शालिभद्र जैसे धन कुबेर, आर्दक कुमार जैसे आर्यतर जाति के तथा हरिकेश बल जैसे चांडाल जातीय मुमुक्षुओं ने तथा अर्जुन मालागार जैसे हिंसा प्रधान लोगों ने भी हृदय परिवर्तन पूर्वक श्रमण धर्म में दीक्षित होकर प्रमुख स्थान पाया था। इसके अतिरिक्त वैशाली गणराज्य प्रमुख चेटक महाराजा, श्रेणिक, कोनिक, उदायन, दधिवाहन, शतानिक, नंदीवर्धन, चंड, प्रद्योत 18 गणराज्य के सदस्य आदि भी भगवान के श्रावक बने। कई राजकुमारियां, रानियां तथा श्रेष्ठी पत्नियां भी उनके संग की श्रमणोपासिका बनी। भगवान ने आर्य, अनार्य, स्त्री, पुरुष तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भेदभाव के बिना विश्व के समस्त मुमुक्षुओं के लिए अपने धर्म संघ के मंगल द्वार खोल दिए थे। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, देश, संस्कृति या संप्रदाय का हो, सभी को भगवान के संग में साधना करने और मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार था। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा लेने के पश्चात प्रथम वर्षावास अस्थि ग्राम के निश्राय में आश्रय लेकर उसके अंदर के आवास शूलपाणी यक्ष के यक्षायतन नामक स्थान में किया। चंपा नगरी और पुष्य चंपा के निश्राय में उनके अंदर के आवास में 3 चातुर्मास बिताए। वैशाली और वाणिज्य ग्राम में भगवान ने 12 चातुर्मास कल्प बिताए थे। राजगृह और उसके बाहर नालंदा पाड़ा में भगवान 14 चातुर्मास व्यतीत करके पधारे थे। 6 चौमासे मिथिला में, 2 भद्दिया नगरी वर्तमान में बंगाल में भेदिया गांव में, 1 चौमासा अलंबिका में, 1 चौमासा श्रावस्ती नगरी वर्तमान में सेहट मेहट में और 1 चौमासा प्रणीत भूमि अर्थात वज्र भूमि वर्तमान में वीरभूमि में करने हेतु भगवान पधारे थे। और अंतिम 1 चौमासा मध्यम पावा में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा के अंदर के आवास में करने के लिए पधारे थे। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की वय में श्रमण दीक्षा अंगीकार की और 72 वर्ष की वय में इस भौतिक शरीर को सदा के लिए छोड़कर शाश्वत अनंत अव्ययबाद सुखरूप मोक्ष प्राप्त किया। अतः बीच के 42 वर्षों की अवधि में भगवान ने कहां कितने वर्षावास चातुर्मास बिताए, उनकी सूची इस सूत्र में दी गई है। उन्होंने कुल 10 स्थानों में 42 चातुर्मास किए थे। उनमें से 12 चातुर्मास तो छद्मस्त काल में किए और शेष 32 चातुर्मास तीर्थंकर काल में किए। वैशाली में 12 और राजगृह में 14, सर्वाधिक कुल 26 चातुर्मास हुए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। मातृशिलारा प्यारे नेया सारी दुनिया ध्यावे है, वीर प्रभु रे दर्शन निया नगरी उमड़े आवे है, वीर प्रभु रे दर्शन निया नगरी उमड़े आवे है। 30 वर्ष री आयु में प्रभु राज घरानो छोड़े दिया, दुनिया ने ज्ञान सिखावन ममता सुना तो तोड़े दिया, ममता सुना तो तोड़े दिया। वैशाख सुधी दशमी रे दिन प्रभु केवल ज्ञान ने पायो है, वीर प्रभु रे दर्शन निया नगरी उमड़े आवे है। मातृशिलारा प्यारे निया सारी दुनिया ध्यावे है, वीर प्रभु रे दर्शन निया
नगरी उमड़े आवे है। वीर प्रभु रे दर्शन निया, नगरी उमड़े आवे है। मंगल पाठ। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लय संवसाहुनम, चैताभारमासम चक्रवर्ती महे धियो संति संति करे लय पतोगे मनोतरम। नमीउना सुरसुर गरुलभयंग परिवंदी गए किले से हरिये सिद्धा एर्या उठाया सब साउनम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्ट दायिनी सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी नमो नमः। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा, अरिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहू लोगोत्मा, केवलीपनतो धम्मो लोगोत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, दुओं का शरणा, दयाधर्म का शरणाचार शरणा। दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। अंगोष्ठे अमृत वसे लभितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय। ध्यान योगी आचार्य प्रवर पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की जय। युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। दादी गुरनी जी पूज्य श्री प्रेम कंवर जी महाराज साहब की जय। आनंद श्रमनी रत्नाओं को प्रवर्तनी पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब की जय। सब संत सतियों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय। वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे वीरम। शासन देव की जय। आज के आध्यात्मिक आनंद की जय।